मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं? दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं उफ। गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग, नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाकर जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन है। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या इसाकदार है ना? पर सर पता नहीं इसाकदार है शायद। 77 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये। कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उस हाँ है, मैं ये भी चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होकर बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह। दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जो वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था। 4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था।
और ख्वाजा आसिफ जेल में था। बताएं जरा, ये पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। ये एक तरफ क्या हो रहा है, भारत कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं। कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइड अप करें। ये आपकी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल टीटीपी दुश्मन है ना आपकी, हमले कर रही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, दोनों का मंशूर सेम है, दोनों की मंजिल एक है। तो चले, हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है आईएसआई फलान। तो यार इनका क्या करोगे, इसका भी तो कुछ करो। ये जान छुड़ाओ इससे हमारी। यार तुम लेकर आए थे,